रात्रि क्लास चल रहा था 17/5/67। चौथी पेज की मध्य में बात चल रही थी। गायन है कि देखो जगदम्बा का मंदिर और ऊपर में तुम दिलवाड़ा मंदिर। तो ये निशानी तो बिल्कुल सामने खड़ी है ना। मैं बहुत दफा ख्याल करता हूँ उसके ऊपर बड़ा बोर्ड लिखें, चैतन्य दिलवाला मंदिर। और वो तो है ही जड़। जड़ मूर्तियों का है ना। तो वो चैतन्य मूर्तियां तो भले तो कोई पूछे कि चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर क्यों लिखा है, भले कोई ऐतराज उठावे। बोलो आओ हम तुमको दिखलावे। हम ये वही है जो ये मूर्तियां रखी हुई हैं। अभी पतित को पावन बनाए रहे हैं। मंदिर लायक बनाए रहे हैं। जगदम्बा भी यादगार है, माँ है ना। और जगत की अम्बा है तो जगत का पिता जरूर है। ये तो जरूर है कि जगदम्बा है तो वहां जगदम्बा को बच्चे होंगे। तो उन बच्चों को जगदम्बा से कौन सा वर्षा मिलता होगा? सारे जगत का वर्षा मिलता होगा या स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा? स्वर्ग में तो थोड़े होते हैं, जगत में तो बहुत। तो भी बताओ कि जगत की अम्बा से जगत का वर्षा तभी मिलेगा ना। और किसका वर्षा मिलेगा? वर्षा तो बाप का मिलेगा ना। ये सीधी बात है बिल्कुल। जगदम्बा जगदम्बा कहते हैं परंतु उनसे वर्षा काहे का मिलेगा? कुछ तो वर्षा मिलेगा। तो जरूर जगत का मालिक पने का वर्षा होगा। तो बरोबर दूसरे जन्म में इस जन्म की तो बात नहीं। फिर देखो तुम जैसे मम्मा दूसरे जन्म में जगदम्बा, वो तो जगत महारानी बन जाती है। तो फिर वहां ये निशान है जगदम्बा। और ऊपर में बैकुंठ लगा हुआ है।
नीचे जगदम्बा, बाकी सिर्फ कोई समझ नहीं सकते हैं। बाबा बिल्कुल अच्छी तरह से समझाते हैं। नहीं तो ये कह सकते कि चैतन्य श्री लक्ष्मी नारायण और वो मंदिर में जड़ श्री लक्ष्मी नारायण। परंतु अभी ये कह नहीं सकते चैतन्य लक्ष्मी नारायण, नहीं, क्योंकि यहाँ तो अभी थोड़े ही हो इस समय में। बाकी ये बिल्कुल ठीक है, आकर के पहले पहले देखना चाहिए, अपना यादगार तो देखना चाहिए, और यादगार है तो समझना चाहिए कि जरूर कभी होके गए हैं। अच्छा, अभी 9:45 बजते हैं। हम सॉल्वेंट गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, और ये है अभी इंसॉल्वेंट। सभी गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट है, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो भी गवर्नमेंट है, पतित कहो, अभी हैं तो बहुत ना, परंतु तुम्हारी जो इंसॉल्वेंट गवर्नमेंट स्थापन होगी, ऐसी गवर्नमेंट कोई थोड़ी ही होगी। नहीं तो वहां देखो जाके अमेरिका में क्या रखा है। हाँ, अमेरिका में कोई सोने के मकान देखेंगे? नहीं। और तुम बच्चों को तो बहुतों को सोने का मकान, उसमें भी हीरे जवाहरातों की जड़त। तो बताओ, तुम्हारे आगे ये अमेरिका क्या है? आज तुम अमेरिका देखती हो, और कल तो होगी ही नहीं। और फिर तुम अपना मकान बनाना शुरू करेंगी नई दुनिया में। तो खुशी होनी चाहिए ना बच्चों को कि बरोबर अमेरिका में 40 स्टोरी का मकान, फलाना स्टोरी का मकान। पैसे तो बहुत है ना उनके पास, अरब खरब देते हैं यहाँ उधार में। परंतु ये पैसे तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी ये तो कल खत्म हो जाएंगे। कुछ भी है इनके पास? हीरे के महल तो नहीं है ना, सोने के महल तो है नहीं, कोई के पास नहीं। और तुम जानते हो कि बरोबर हम यहाँ भारत में अपना फिर सोने का बनाएंगे। अमेरिका में तो, अरे अमेरिका तो होगी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं रहेगा। ये सीलॉन भी नहीं रहेगी। 1767 की गाड़ी का 5 रुपये। और ये बॉम्बे भी नहीं रहेगी।
पहले पहले नई दुनिया में ये जो गंगा यमुना ये जो नदी है ना मुख्य, उन नदियों के ऊपर बस्ती होती है। बड़े कायदे कानून की बस्ती। ये तत्व भी गुलाम बन करके रहते हैं मनुष्य के। अभी तो देखो, कभी बेकायदे बरसात, उल्टी सुल्टी, कभी पड़ी कभी नहीं पड़ी। वहां तो नई दुनिया में बहुत सुख है, अथाह सुख। अगर इस समय में कोई गफलत करते हैं तो फिर वो अथाह सुख का इतना ऊंच पद घुमाई देंगे। फिर बाप कहते हैं ऐसे बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। जो नहीं पूरा वर्षा लेते हैं उनको किस कतार में ले आवे। और बाप कहते हैं हे बच्चों, आधा कल्प तुम पूरा हमको याद किया है। जानते हो ना? ठीक है, मानते हो आधा कल्प याद किया है? अच्छा, अभी फिर मैं तुमको आधा कल्प के लिए बादशाही देने आया हूं। तो हाथ बढ़ा के लेना चाहिए ना, खुशी से, या ये आनाकानी करना चाहिए? अच्छा, शायद किसको मिलना भी है, कोई क्या आया है आज? किसी ने कहा हाँ ठीक है, ना बिसरो ना याद रहो। अर्थ तो हम समझा ना अच्छी तरह से। अब कितने बच्चे हैं? किसी ने कहा हम सब उसी के बच्चे हैं। कितने हैं? किसी ने कहा 500 करोड़ है। सौ करोड़ बता देंगे। वो कहेंगे ये शायद इडियट है, इलिटरेट। नहीं नहीं बाबा, मैं तो मुरब्बी बच्चा हूं। तो बाबा समझे कि ये बहुत तीखा है जो अपन को मुरब्बी कहे। छोटा तो कहेंगे क्या? छोटा क्या करता होगा? नहीं, बच्चों को तो हमेशा चाहिए बाबा बाबा, मैं मुरब्बी बच्चा हूँ आपका। मुरब्बी बच्चा माना ही वर्षे का हकदार, लायक। किसी ने कहा देरी हो गई है। अच्छा चलो, विनाश होवे तो होवे, पहले विकर्म विनाश तो करना है। ये तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ याद बाप की होनी चाहिए। और बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर तुम मेरे साथ निरंतर योग लगाएंगे, याद करेंगे, तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। यानी गारंटी देते हैं। अब याद भी कोई करे तो
बाकी कोई बोलेंगे बाबा आशीर्वाद करो हमारा विकर्म विनाश हो जाए। बाबा बोलेगा नहीं, ये बातें यहाँ नहीं है। ये आशीर्वाद कृपा ये तो भक्ति मार्ग में होता है। यहाँ तो अपने ऊपर अपने आप कृपा करनी है अच्छी तरह से। कैसे? श्रीमत पर चलकर। हाँ बोलो, पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। म्यूजिक को बजा। अच्छा, बच्चे से पूछा है, सैल्वेशन पूछती है, बच्चे कोई जरूरत है कोई चीज की तो बताओ, हाथ उठाओ या तो बोलो, या तो ब्राह्मणी को बताए दो कि हमें फलानी चीज की दरकार है। यहाँ कोई लज्जा नहीं करनी है। अगर यहाँ लज्जा करेंगे तो भूख मरेंगे। हाँ, दूसरी बात, मम्मा हमेशा कहती है कोई को भी दुख नहीं देना, क्योंकि बाप है ही सुख देने वाला। तो बच्चों को भी सुख ही देना चाहिए, जैसा बाप वैसे बच्चे। कोई से भी कड़ा नहीं बोलना चाहिए, कोई के दिल को रंग जाना, नहीं तो नाम निकालेंगे। और समझाना किसको है वो फिर बाबा कल समझाएंगे अच्छी तरह से, सहज ते सहज, बिल्कुल सहज, अति सहज। गुई ते गुई और सहज ते सहज बताते रहते हैं। और बाबा ये भी बता देते हैं, भले बच्चियों, एक यहाँ स्टार और एक यहाँ तिलक, ये क्यों नहीं लगाती हो? कोई भी पूछे उनको समझाओ, ये यहाँ आत्मा है, आत्मा है तो आत्मा का जरूर बरोबर बाप भी है परमात्मा। और परमात्मा तो बच्चों को राजाई का तिलक ही देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं राजयोग सिखलाई करके। तो उनको भी ज्ञान दे सकती हो। जो कोई पूछते हैं ये बिंदी क्यों लगाई, ठीक है ना, ज्ञान नहीं दे सकती हो, तिलक दो। एक आत्मा का देखो, बाप से आत्मा को वर्षा मिलता है ना राजाई का, तो राजाई का तिलक दो। राजाई का तो हमेशा तिलक ही देते हैं, राज तिलक देते हैं ना। जब गद्दी पे बैठते हैं तो राज तिलक देते हैं, बिंदी थोड़ा ही लगाते हैं। तो तिलक देने की भी मना नहीं है बिल्कुल, भले वो भी सफेद लगाओ, वो बिंदी लाल लगाओ, वो बिंदी भी लाल लगाओ या वो सफेद लगाओ, वो तो बच्चों की मर्जी पर है। परंतु इनका तिलक अच्छा था,
मैंने जो देखा था वो तो पहले बिंदी देखी थी, फिर म्यूजिक बजा। मीठे मीठे सिकील दे सौभाग्यशाली, अंग्रेजी में भी कहते हैं ना लकी। लकी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का दिलो अजान सिख व प्रेम से, क्योंकि याद तो दिल से ही करेंगे ना, याद प्यार देंगे ना। फिर 5000 वर्ष के बाद ये याद प्यार निकलता है बाप के मुख से। किसका याद प्यार? पारलौकिक माता पिता का याद प्यार। अरे लौकिक माता पिता का तो जन्म भाई जन्म मिलता है, परंतु पारलौकिक का तो एक ही बार मिलता है। तो ऐसे माता पिता का बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। इतना ही रखा है आज। बाबा क्या सुना रहे हैं? अच्छा 12 तारीख हुई। चलो वार्तालाप लंबा कर दो। ये कहा तो अमेरिका सिलोन बॉम्बे के लिए बोला है न। नई दुनिया में ये तीनों नहीं रहेगा। नई दुनिया में ये तीनों नहीं रहेगा करके। नई दुनिया में ये तीनों अमेरिका और अमेरिका और सिलोन बोला। सिलोन रहेगा नहीं। हाँ, तो पानी में डूब जाएगा। जब दक्षिण भारत ही डूब जाएगा पानी में, तो सिलोन रहेगा। फिर बॉम्बे भी डूब जाएगा। बॉम्बे तक डूब जाएगा। और बॉम्बे तो ऐसे ही समंदर के ऊपर खड़ा हुआ है। ये बात कहा न क्या गंगा यमुना के किनारे। हाँ बस्ती रहेगी। हाँ, कुएं नहीं खोदने पड़ेंगे। पूरी माया के है? कम आबादी रहेगी तो बस्ती कम होगी। और ये बोला न है? तिलक भले सफेद लगाओ लेकिन बिंदी लाल लगाने के लिए बोला न। हाँ, बिंदी भी सफेद लगाने के लिए बोल दिया। भले बिंदी भी लगाओ सफेद। अभी घर में भी इधर लगानी है। है? इधर घर में लगानी है क्या? ये थोड़ी कहा कि घर में नहीं लगाना बाहर लगाना। सेवा के हिसाब से। है? सेवा के हिसाब से। सेवा के हिसाब से। सेवा यहाँ घर वाले देखते हैं तो उनकी सेवा नहीं होती कि देखो ये बिंदी आत्मा है। हाँ, माता जी कुछ पूछ रहे, मुझे लगाना है। वो आता है अमेरिकन आर्टिफिशियल हीरा। अमेरिकन आर्टिफिशियल हीरा आता है, हीरा 1-1 रुपए का। वो लगा लो रो, सफेद ज्यादा चमकेगा। रिश्तेदार आएंगे, घर वाले आएंगे, कहेंगे हैं ये क्या है? वे अभी सभी लोग लगाते हैं सेंटर में। सेंटर में लगाते हैं। हाँ, तो सेंटर थोड़ा ही है। बाहर तो यहाँ तो 2 आदमियों का सेंटर है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। और ये है ना मम्मा बोलती है कोई को दुख नहीं दे। कोई को दुख नहीं देना है करके मम्मा ने। मम्मा बोलती थी। बाबा बाबा नहीं बोलते थे। मम्मा की बात बताई। हाँ जी। मम्मा की बात जो बच्चे ज्यादा मानते हैं तो मम्मा की बात बता दी। ये पॉइंट खास बोलते थे क्या मम्मा? अपने अपने तरीके से फॉलोअर बनते हैं ना। हाँ, कोई किसी के फॉलोअर, कोई किसी के फॉलोअर।
मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बहुत से टूट गए, हाँ। क्योंकि मुरली में बोला था मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करेगी। अब मम्मा ने बीच में ही शरीर छोड़ दिया। बाबा भल चला जाए, है बाबा भल चला जाए, मम्मा अंत तक मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करेगी। अंत तक माने 500-700 करोड़ जब आ जाएंगे ज्ञान में, तब तक पालना करती रही। जगदम्बा के लिए बोला, है? लास्ट में राज करेगा खालसा। है? बच्चों की समझ में नहीं आया तो टूट गए। भगवान का ज्ञान झूठ है। बाबा भल चला जाए बात जोड़ने की क्या जरूरी है, हाँ? तो रहेंगे ही ना। हाँ? बाबा भल चला जाए वो करके हाँ? बोलने की क्या जरूरत है, बाबा तो रहेंगे ही ना। इनको मम्मा बाबा थोड़े कहेंगे, ये भी तो बोल दिया। हाँ जी। हम्म? और है तो वहाँ ना ये मम्मा की बात है ना वो बाबा की बात है। अरे इतना फिर समझे कौन बैठ के, आगे आगे सुनते जाते, पीछे पीछे बोलते जाते। आज मुरली चलाते चलाते कई बार म्यूजिक बजा दिया। ऐसे बीच बीच में म्यूजिक चलता था क्या? हुँ? बीच बीच में म्यूजिक बजाते थे, मतलब बाबा ही डायरेक्शन देते थे, म्यूजिक बजाओ या बच्चे अपने आप चलाते थे। बाबा इशारा देते होंगे, सोचते हो कोई मजेदार पॉइंट नहीं आ रहा है तो म्यूजिक ही बजाओ। जब मजेदार पॉइंट चलता है तो थोड़ा ही म्यूजिक बजता है बीच में। बस अरे मुरली छोटी हो गई तो वार्तालाप भी छोटा हो जाएगा। चलो वहां से कोई 500 करोड़ कुछ करेंगे नहीं, जो भी बड़े बड़े लोग अभी श्रीमत वगैरह जो बाबा से पूछ रहे हैं वो सारा उनसे पूछ कर करेंगे। पुरानी दुनिया ही होगी कि नई दुनिया होगी? पुरानी दुनिया ही तो होगी ना। फिर पुरानी दुनिया में तो दुख दर्द बढ़ेंगे और के कम होंगे? बढ़ेंगे है? ना, तब तक सारी दुनिया मान जाएगी। कहाँ मान जाएगी? फिर राज करेगा खालसा। राज करेगा खालसा, तो खालसा जिस पर राज करेगा वो दुनिया मान जाएगी। अभी ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं तो कोई दुनिया मान रही है, पहचान जाएगी? नहीं,